बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश से। वहां भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदियों ने कोहराम मचा दिया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों का पानी बाढ़ की शक्ल में सड़कों और रिहायशी इलाकों में पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राहत और बचाव के लिए भारतीय वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सबसे ज्यादा मुसीबत नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के सभी 7 जिलों में है। इन जिलों में नेपाल से छोड़े गए पानी ने हाहाकार मचा दिया। वहां बहने वाली नदियों ने मानो अचानक सैलाब आ गया और नदियों के रौद्र रूप ने सैकड़ों गांवों में लोगों की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया। बाढ़ की वजह से लोगों के घर, खेत, सड़कें, रेलवे ट्रैक तक डूब गए। पीलीभीत जिले में तो शारदा नदी का पानी उसके आसपास बसे करीब 150 गांवों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां ऐसी तबाही आई कि लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ गई। और वहां के पूरनपुर इलाके में तो वायुसेना की टीम को लोगों की मदद के लिए उतरना पड़ा। वायुसेना की बचाव टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला। पीलीभीत में गांव से लेकर शहर तक बाढ़ का कब्जा नजर आया। वहां एक गांव में एक ही परिवार के कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव के काम में जुटे एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और उन सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला पड़ोसी देश नेपाल के बिल्कुल नजदीक है। पीलीभीत जिला नेपाल के साथ करीब 54 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ऐसे में हर साल नेपाल में होने वाली बारिश और बाढ़ का प्रभाव पीलीभीत पर पड़ता है और इस साल भी बारिश और नेपाल की नदियों से छोड़े गए पानी ने पीलीभीत जिले में भयानक तबाही मचा दी। नदियों का पानी वहां सड़कों पर सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया और कई इलाकों का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया। पीलीभीत के गांव तो गांव, शहरी इलाकों में भी बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। वहां सरकारी विभाग के दफ्तरों और पौष इलाकों में भी पानी भर गया और लोग कमर तक भरे पानी में चलने को मजबूर दिखाई दिए। पीलीभीत के शहरी इलाके में सड़कों पर कई जगह 3 फीट तक पानी भरा नजर आया। कुछ कॉलोनियों में तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में घर के अंदर रखी कुर्सियां, वॉशिंग मशीन, बेड और अलमारियां पानी में डूबी दिखाई दी। खाने पीने और घर के दूसरे जरूरी सामान को लोग बेड के ऊपर रखकर भीगने से बचाते दिखाई दिए। घर के बाहर खड़ी कार का पहिया भी पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। मोहल्ले के ज्यादातर घरों के हालात करीब करीब ऐसे ही नजर आए। पीलीभीत में टनकपुर हाईवे पर डीएम ऑफिस और ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने भी पानी भरा दिखाई दिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व मुख्यालय जाने वाला रास्ता भी पानी में डूबा नजर आया। शहर के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का पानी भरा होने की वजह से बिजली सप्लाई भी रोक दी गई। हालांकि बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच राहत और बचाव में जुटी टीमें दिन रात लोगों को बचाने में जुटी दिखाई दी। लेकिन कुदरत के कहर के सामने राहत और बचाव के लिए किए गए इंतजाम नाकाफी साबित होते नजर आए। नेपाल की सीमा के नजदीक उत्तर प्रदेश के एक और जिले लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी। शारदा और घाघरा नदी के रौद्र रूप की वजह से सैकड़ों गांव किसी टापू में बदल गए। क्योंकि किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसे शारदा और घाघरा नदी के पानी में सड़कें समा गईं। जो जहां था वहीं थम गया। लखीमपुर खीरी में जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, उन पर बाढ़ की वजह से नाव तैरती दिखाई दी। नाव के जरिए लोग जरूरी सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते नजर आए। वहां बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए एक पुलिस अफसर को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। ट्रैक्टर पर बैठकर पुलिस के एक अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते दिखाई दिए। नेपाल की नदियों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से भारत में नदियों का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिलों में हालात बिगड़ गए। इन जिलों में रास्ते बंद होने की वजह से बचाव टीमों को राहत और बचाव में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बचाव में जुटी टीमें बिना रुके लोगों की मदद करती नजर आईं। लखीमपुर खीरी में सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि कई जगह सड़कें कटकर बह गईं, तो एक जगह तो रेल ट्रैक के नीचे की जमीन ही खिसक गई और ऐसा लगा जैसे शारदा नदी का तेज रफ्तार पानी रेल की पटरियों को भी अपने साथ बहा ले जाएगा। मैलानी से नानपारा की तरफ जाने वाले रेलवे ट्रैक के बीच की करीब 50 फीट जमीन रेत की तरह सैलाब के साथ बह गई। बाढ़ का पानी रेल ट्रैक के एक तरफ से दूसरी तरफ इस तरह बह रहा था जैसे वहां कोई झरना फूट पड़ा हो। जैसे जैसे पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, रेल ट्रैक के नीचे की जमीन भी कटती जा रही थी। गांव के लोगों ने तुरंत अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी। इसके बाद इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। ट्रैक के नीचे तो पानी का बहाव बहुत तेज है। निश्चित तौर पर मिट्टी का कटान हुआ है, वहाँ भी टीम लगी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक शारदा नदी के पानी की वजह से इस रेल ट्रैक को 3 जगह पर नुकसान हुआ। ट्रेनों की आवाजाही रोकने के बाद रेल ट्रैक को ठीक करने का काम भी शुरू कर दिया गया। कुछ मजदूर ट्रैक की मरम्मत के काम में जुटे दिखाई दिए। हालांकि माना जा रहा है कि बाढ़ में रेल ट्रैक को जल्दी ठीक कर पाना रेलवे विभाग के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि शारदा नदी के पानी की तेज धार में
मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े तिनकों की तरह बहते दिखाई दिए। लखीमपुर में बाढ़ की वजह से कई जगह सड़कें भी तबाह हो गई। कुछ सड़कें पानी के साथ कटकर बह गईं तो कुछ पानी में डूबी नजर आईं। पानी में डूबी एक ऐसी ही सड़क को पार करके एक दूल्हा शादी करने के लिए दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंच गया, और वो भी 5 किलोमीटर पैदल चलकर। लखीमपुर खीरी के दौलतपुर गांव के रहने वाले सुनील चौहान बारात लेकर सूरजपुर गांव के लिए निकले, लेकिन सड़क पर भरे बाढ़ के पानी ने बारात का रास्ता रोक लिया। बाढ़ को देखते हुए बारातियों ने वापस उसे घर ले जाने की सलाह दी, लेकिन दूल्हे सुनील चौहान ने सड़क पर भरे पानी को पार करने का फैसला किया। इसके बाद सिर पर सहरा बांधे सुनील चौहान ने घुटनों तक भरे पानी को पार किया। दूल्हे के पीछे पीछे बाराती भी पानी को पार करके सड़क के दूसरी तरफ जाते दिखाई दिए। एक रोज पहले हुई तेज बारिश और नदियों में आए उफान की वजह से लखीमपुर खीरी के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। और उत्तर प्रदेश का आगरा तो कुछ ही घंटों की बारिश में बेहाल हो गया। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि शहर के कई इलाके तालाब में बदल गए। वहां की सड़कों, गलियों और लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया। कुछ ही घंटे में हुई मूसलाधार बारिश ने आगरा शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, और कई जगहों पर तो बारिश की वजह से जमीन धंस गई। ताजगंज इलाके में बारिश के बाद एक सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि एक मोटरसाइकिल ही उसमें समा गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में उस मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा पूरी तरह गड्ढे में समाया दिखा। गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरने की खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मोटरसाइकिल सवार लड़का कुछ लोगों की मदद से एक रस्सी के सहारे अपनी मोटरसाइकिल को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता नजर आया। आगरा में कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। बारिश ने शहर की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। सड़कों पर भरे पानी में जब कुछ लोगों के स्कूटर बंद हो गए तो वो उन्हें पैदल ही खींचते दिखाई दिए। आगरा शहर के करीब करीब सभी इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं।